नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। पिछले अंक में आपको चंडीगढ़ जो हमने आधा दिन बिताया था उसके बारे में बताया था। अब हमें चंडीगढ़ से शिमला जाना था, तो हमने पकड़ लिया शिमला वाला हाईवे जो कि शिमला कालका सोलन होते हुए हमें शिमला लेके जाएगा। लेकिन इस हाईवे पर चलने के कुछ देर बाद ही एक मुसीबत में फंस गए। शिमला वाले हाईवे पर किलोमीटरों तक का लंबा जाम लगा हुआ था। सभी गाड़ियां फंसी हुई थी या फिर रेंगते हुए चल रही थी। कुछ देर तो हमने भी अपनी गाड़ी ट्रैफिक में रेंगते हुए आगे बढ़ाई, लेकिन इंजन जल्दी ही गर्म हो गया और हमने डिसाइड किया कि गाड़ी को जाम से निकालकर साइड में लगा देते हैं, जाम खुलेगा तभी चलेंगे। लेकिन जाम तो भाई साहब खुलने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल आसपास क्या है कि इतनी गाड़ियां थी जो बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रही थी, इसलिए वो जाम में खुद ही अपने कारण से फंसी हुई थी। और ऊपर से ये वीकेंड का टाइम था, शनिवार का दिन था, तो गर्मी के मौसम में शनिवार के दिन चंडीगढ़ से शिमला जाने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमें ये बात नहीं पता थी, उसी दिन पता चली। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जून के महीने में आते हैं, इसलिए ये जाम लगा हुआ था। अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई लैंडस्लाइड हो गया तो किलोमीटरों तक का लंबा जाम लगना आम बात होती है। इंतज़ार करते करते 4 घंटे बीत गए। हमारे साथ बच्चे भी थे, किसी ने खाना नहीं खाया था। बड़ों की तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की हालत ख़राब हो गई। तो बच्चे भी भूखे थे, तो बच्चों के लिए दूध और खाने पीने की चीज़ों के इंतज़ाम करने के लिए एक आदमी को हमने नीचे भेजा, क्योंकि ये जो गाड़ी जहाँ रुकी हुई थी वो ज़रा एलिवेटेड रोड था, मतलब आसपास में कोई दुकानें नहीं थी। तो बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की। पहाड़ी सफ़र के शुरुआत में ही ऐसा एक्सपीरियंस बड़ा ख़तरनाक लग रहा था। डर भी लग रहा था कि कहीं रात तक ऐसी स्थिति बनी रही तो यहीं ना रुकना पड़ जाए। फिर कहीं जाकर शाम को जाम खुला, गाड़ी को फिर ट्रैफिक में घुसाया और शिमला की तरफ निकल पड़े। तब जाकर जान में जान आई। दोस्तों, दरअसल सच बताऊं तो पहाड़ों में गाड़ी चलाना भी बहुत टेढ़ी खीर है। तो मैंने भी यहीं से सीखना शुरू किया था, इसी रास्ते से, क्योंकि पहली बार चढ़ाई इसी रास्ते पर आई थी। तो पहाड़ों में क्या है कि खड़ी चढ़ानों पर गाड़ी को आगे बढ़ाना भी एक कला होती है। खड़ी होते ही हैंड ब्रेक खींच लो, और जब आगे बढ़ाना हो गाड़ी को तो थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाने के बाद में जब रोटेट पर आरपीएम जो है वो थोड़ी बढ़ जाए, उसके बाद में हैंड ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, पीछे वापस नहीं जाएगी। क्योंकि इस ये जो जाम लगा हुआ था इसमें बहुत सारी गाड़ियां जो है वो पीछे वाली गाड़ी से टकरा रही थी, क्योंकि ढलान पे खड़ी थी, अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ पाए तो पीछे वाले से टकरा जाती है। डाउन कर दे। आगे तो ठंडी भी हो जाएगी थोड़ी। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाने दो, वो देखो पहाड़ पर। हाँ हाँ, ये कितना ऊंचा है, बड़े जाना पड़ेगा। हाँ, एक 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 कर लो, एक दर पापा जी तो दे दे। तू छोटी दे दे पापा ने। हाँ, जोते अब हो गया था एक पहाड़ शुरू। माउंटेन जो है देखा को नहीं गया। अच्छा, तू तो पास देखी। पता नहीं कहूँ जना बंद कर दियो तो चालू कर दियो ना। अब आ गया टाउन तसल्ली। हाँ हाँ, तो बस बड़े बड़े ले लो तेल। ना पिनो पिज़्ज़ा है।
मैंने बता दियो 8 से लगभग 100 मीटर पहले दबा लूंगा। लेफ्ट में आओगे ना, लेफ्ट साइड में आओ तो बता दियो 100 मीटर देना, बता दियो। ऐसे बैठता तो वो किधर बैठूं क्या? अरे कोई अपना फोन से सेल्फी वीडियो तो बना लो। हाँ कैसे कमाई होती है सकला ही बोल सक्की से करोगे अरे क्या कर रही है? देखा तो सही से बैठ जा। या अगर शुरू में पहले सोच लेता ठीक है ना, 5 दिन चाल पड़ता पहले है गर्म हो गया तो ताती हो ही गई ये तो दोपहर नहीं, बात धीरे धीरे अपन धीरे अंदाजा चला। बने हो ना कितना। हाँ ये होता है कि 2 आदमी 2-3 किलोमीटर जाता ना आगे हाँ। वन बेरो चला जाता भाई आगे जाम को नहीं, तो आपा तो सोच रहे आगे तक ही है तो कल तक पहुंचाऊंगा। होपलेस तो हाँ होपलेस हो गया। तो नहीं तो यहाँ कहते हैं ना भाई 2 किलोमीटर तक ही है, 2 किलोमीटर तक बाकी पैदल चले जाता, 1-2 आदमी ले जाता। 2 किलोमीटर कोई बड़ी चीज थोड़ी हो पूछ जाता अब तक। तो अपन अब कह रहा कि मुंह का थूक बंद हो जाए, मुंह का थूक बंद हो सब। नीचे का तुम नीचे लगा, ऊपर ले गया आराम से। अरे पीछे नहीं सके ये ना हो जी अब तो थोड़ा ठंड हो रही है और भी तो जा रही है नहीं डब्बा कन को क्या था पिछली बार, अब देखो नया बन गयो है ना। अभी का कौन आया अभी का कौन आया अब मुझे मेरा कुछ याद 500 मीटर का और पेट्रोल पंप तभी मोड़ तो मोड़ मार के तो मोड़ की कोई दिक्कत नहीं, जाम न लगे बस। और तो बता दे फिर आईडी एक टिक हो रही। हाँ 20 की स्पीड बता रहा है कि 20 की स्पीड में चलो। हाँ ये डेवलपर लगा रखा है टायर मोटा। हाँ हमें एंट्री करके भी काफी ट्रक हाँ एंट्री पर भी काफी ट्रक हाँ बिको नहीं बट फ्लैट में भी हो सी फ्लैट रोड है। तो अभी छोटी छोटी पहाड़ियां आनी लेकिन शुरू हो गई थी, उसके बाद दिक्कत तो हो नहीं। वातावरण भी थोड़ा ठंडा होने लग गया था। हैं? चंडीगढ़ शिमला हाईवे वैसे तो 4 लेन है, तो जगह तो खूब है यहाँ पर पाका आ रही हो और गाड़ियाँ पूरी स्पीड में आराम से सफ़र कर सकती हैं। बीच में डिवाइडर भी लगा हुआ है। तो अब इस सफ़र का हम थोड़ा मज़ा लेने लग गए थे, थोड़ा एंजॉय करने लग गए थे। हिमालय की पहाड़ियाँ जो शुरू हो गई थी, काफ़ी रोमांचक दृश्य लग रहे थे और इसी आशा में आगे बढ़ रहे थे कि आगे और भी अच्छा और रोमांचक अनुभव रहेगा। और फिर हमने गाड़ी में पेट्रोल लिया क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, अब आगे का पहाड़ी रास्ता था और शाम भी हो चुकी थी, तो हम पेट्रोल पंप पे रुक गए। पेट्रोल पर लो है ना पेट्रोल लिख रहे हैं डीजल ले लो तो पर लो पेट्रोल है तो डीजल ले वो पेट्रोल पेट्रोल उधर जाने दे। हम्म। अच्छा उल्टो कहाँ डाल लगो आगे ले लेंगे, आगे घुमाने डाल देंगे। ये तो गाड़ी में पेट्रोल लेने के बाद हम सोलन की तरफ निकल गए। अच्छा, हम अभी तक भी भूखे ही थे क्योंकि सुबह से खाना खा के नहीं चले थे, जाम की वजह से कहीं ढाबा वाबा मिला नहीं हमें, कहीं रोक नहीं पाए और शाम वहीं पे हो गई, तो शाम तक भूखे रह रहे थे। तो अभी भूख लग रही थी तो हमने क्या किया, अभी सड़क किनारे एक चाट वाला खड़ा था और एक तरबूज वाले की दुकान थी, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं कुछ खा लेते हैं, तरबूज खा लेते हैं, चाट वगैरह खा लेते हैं, थोड़ी पेट पूजा हो जाएगी, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कोई लगभग हमने 15 मिनट बिताए, कुछ खाना पीना किया, थोड़ी सी एनर्जी आई और उसके बाद सब सब बैठ गया ना। फिर से निकल पड़े। तू है ना बंदर देखने तक मंची आएगा, देख वो आएगा, देख देख पूरा इधर पानी ठंडो पाओगे बन लो। चलो 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 अब गणेश की सही लगे थे। चल लो अब खटे को बेटा दे रात में तिस को लग गई बच्चे अब देख तू रास्ता देख। सिसो मैंने एक बार बहुत दियो ना मुझे क्या बोलते ना है, ये सब कुछ ना दो मैंने
कपड़ा दूं जो कर दे। गाड़ी के विंडशील्ड पर काफ़ी धूल जमा हो गई थी। रात को ये विजिबिलिटी को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि सामने से जब लाइट्स पड़ेंगी तो रोड अच्छे से नहीं दिखेगी, इसलिए इसको रुककर थोड़ा साफ कर लिया। साफ करने के बाद में आगे बढ़ गए। अभी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बस बंद कर दियो इन्हें बज गया। बंद कर दूंगा घनश्याम मैंने। नहीं चालू रखो। अच्छा क्लीन दिख रहे हैं ना? हाँ क्लीन दिख अब रहे नहीं हैं दिखे सब दिखे सब वही जान से देखिए खड़ी मत हो, खड़ी मत हो, देख बैठी रह बाबू, देखिए बैठी क्या रहना। इधर क्या देख रही है? वो मैंने फेंक दी, उड़ गई वो। घर पे जाएंगे ना, वहाँ पे इंटरव्यू के बाद। चल भाई चलो। देखो ये रोड देखो। हाँ गाँव में जाना ये रोड देख रही है ज्योति? राइट साइड पे यो ए को बता वो नया का को चला तो खा लो चल सकेगी। और कोई चल लो नो चांस। और हमें भी लोग लेके जाए, देख लेंगे। गाँव में के लेके जाएंगे। हार चल जाओ। हर साल यार ये मैं ये नॉर्मल 800 भी लेके जाए तो अल्टो भी लेके जाए यही में। अभी मैं कह रहा सब था सब पे हम धारी थोड़ी है। देख ले तो रोड बन रही है सब। मैं कि तो भाई निकल की तरह पर कौन से लाओ मुझे दो, मैं बनाता हूँ। दे दे पावना दे लाओ दो तो। अब चीड़ भी हो रही है चला ली लाइट से सलाह की बाकी इधर ही है गाड़ी में। लाइट से सलाह की ये नीचे रिको है। सौर ऊर्जा चल रही है। गाड़ी सौर ऊर्जा की प्लेट लगा रहा है, ये छोटी सी रुपये से एक लाइट चल रही है। एक डाइवर्जन। हाँ अब सीधे वो तो कौन देखो बोल कटी के जाऊंगा कटी के जाऊंगा अब तो जो ही जाओ सीधो सीधी रोड पड़ी है तेरे क्या देख सोलन आओगे वो सोलन को नहीं आए। रोड मेरे क्या मेरे घर वो इधर मिल जाएंगे हमें। ऊपर चढ़ा हुआ ना? ऊपर ही चढ़ा गो के शिमला ऊपर लिख रहा है। हाँ। ऊपर ही है। गलत चढ़ जाता अभी। हाँ। एक बार डाल लो हां है ना, शिमला को डाल लो फिर उन्हें। रात के टाइम में देखो गाड़ी देखो, हाँ गाड़ी देख रहे हो? देखो पड़ गई ना अब भी थोड़ी पड़ी है, काफी दिन पहले की। पहले ही पड़ी होगी। ये ब्रो आज की प्रिय क्या हाँ पलटी खाची आ गई एकदम मोड़ पर। कई इंजॉय कर पिकर भी चलावा है ना, हाँ, जो ये थोड़ी है घूमना हो तो दोनों आया की गलती तो कदे ही कभी नहीं करनी चाहिए। यानी ये गाड़ी चलानी है ना। किचन रेसिया लाओ दो। पहले तो ये सब जंगल हाफ बन गया, देख लो धीरे धीरे शहर ये भी हाँ, ऊपर तली बना हुआ है। जंगल ही है तो और क्या है। बाहर नहीं जाना, इधर इधर ही आ जाए। कटे कटे घर पे स्पीड हां सही है तो ज्यादा क्या कर रही है? कहियो लोड इधर बैठ जा, तेरे को जगह। तो ढलांसू इधर बैठ। हाँ अब ये गियर पर हो फिर ये ब्रेक, हाँ जो ब्रेक गियर पे है हाँ। ब्रेक कौन दबा रहे हो? हाँ गियर अपना आप रोक के गाड़ी ने हाँ छोटो गियर डाल दे। अच्छा ठीक है मेरे पास तो जो ये लग कोई नहीं। जो रास्ता मेरा ना और सर सेकंड पे लिया हो जाना। हाँ छोटो गियर में डालते हैं वो अपना आप ही बी गियर के हिसाब से गिरा रही हो जाए, हाँ, लेकिन ज्यादा तेज चला नहीं बंदे वो। हाँ ब्रेक तो गर्म हो जाए डे। हाँ हाँ तो भी रखा था। हाँ तेरे भी कुछ ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि चढ़ान में है। हाँ अभी तो ये कि चढ़ान ज्यादा है। धीरे धीरे जाऊं तो मैं चलाना भी मतलब जरूरत को पर कम पड़े। बंद कर दिया भाई, कान सुनना सा हो गया ना। हाँ कट कट बोल
मसाला लग गया वहाँ हवाई जहाज हैं, मसाला थूक निकल हवाई जहाज मसाला मैं हो गयो हाँ अरे को तो मिला कट कट हवाई जहाज कल शिमला को वो एक ही रोड पर है वो सब देख लेंगे बस बाहर तो अपन भी कौन देखना हो अब कितनी दूर रहेगी बात तेरी शिमला अभी तो 50 किलोमीटर है। अरे भैया की 25 किलोमीटर यहाँ से वो ऊपर वापस चढ़ रहा देखो तो आप दूरी थोड़ी वापस ये पहाड़ चढ़ गया कैसे चल रहा है? हाँ ये बात तो दूरी सही तो है दूरी तो आती घूम रहा जाता हाँ घूमा जाते ना आया आया घुमावा अब ये दोबारा देखो डबल आ गयो अब सीधी सीधी रोड बजना तो बात दूसरी है धीरे चले सीधा तो कम जा रहे हैं अब हाँ, बस जरा आप ही दूरी कम तय हो रही है। ये घूम रही है दूरी तो ये बढ़ती है। हाँ। दूरी कम- सीधी बार सड़क में तो पूछ जाता है क्या भाई 50 किलोमीटर है। बताओ और ये अब तक तो भाई पूरे 9 बजे को टाइम पूछो बताओ नौ बजे का टाइम राजेश जी आगे निकाले रखे कोई खाल नहीं। और 16 आ गया देखे है ना 16 आ गया पता भी क्या कितनी दूर पड़ा है किसे बट 50 तो आ गया। सोनू को नहीं भी आगे से तो ओके 10 किलोमीटर तो मैदान में होता तो कभी पार कर जाता अठे भी वो दूरी कम तय कर रहे हैं लेफ्ट राइट ज्यादा हो गया। लेफ्ट राइट जाता है सही है नो 30 ट्रिक पर वो भी रही है प्लास्टिक को वो है धंधो कचरा उद्योग बताओ शाही धर्म का नाम ही देख शाही धर्म का। साई और गांव इन मायने शर्मा जी का ढाबा ये तो कर सब जगह अब पूंजी जब बाजा बाजा बदे नहीं भाई ये तो पक्का ही पूंजी है गठे तो कमाई चाले देना क्यों कौन पूछ जावे हाँ का एक एक दिनों नकारा मैंने वो मोटो बन करा चाहे वो जगह रोक ले दूसरी तीसरी पेटी मौज करे यार कमा दे अब वो पूरा बना दिया बांगो साहब तो हाँ नकारा मैंने वो आके बस जाए एक आप भलाई बामड़ा आप भला निकले बैंक के नाम नहीं करे बामड़ा नहीं आप बैंक के नाम नहीं करेगा तुम्हारी बामड़ा कहीं हमने भी मगर बहुत पहले छपा टाटी करके निकल गया नकारा हो तो गाड़ी पिटिंग आराम कर दिया टिकट का ले आप जा तो वीडियो क्लिक मोटरसाइकिल आ रहा सुख खड़े तो हाँ मोटरसाइकिल आ रहा कोई दिक्कत कोई ना रहा खड़ी गई काट लो हैं कोई पीछे भी आती हो तो टांग से रोक लो सही वो बैग काट को कोई सोलन अब आने वाला था गिरती पे तो पटक 6-7 किलोमीटर और फिर दूर कट था जाएगी। सोलन में आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि फार्मा या दवाइयों की इंडस्ट्रियां बहुत ज़्यादा हैं चढ़िए स्कूटी चला रहा मतलब यहाँ पर लगभग हर बड़ी दवाई की कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री लगा रखी हैं हाँ लोग ना स्कूटी और ये यहाँ की इकोनॉमी का एक मुख्य सोर्स भी है दूर रही तो यहाँ के लोकल लोगों को इसमें रोज़गार मिलता है क्योंकि पहाड़ियों पर होने की वजह से इसमें एक फ़ायदा है कि यहाँ एयर कंडीशनिंग का जो खर्चा है वो काफ़ी बच जाता है सर्दियों में तो वैसे रेफ्रिजरेशन वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है गर्मियों में भी ठंड रहती है तो रेफ्रिजरेशन का जो खर्चा है वो इसमें बच जाता है तो सोलन ही तो दिखा है सोलन शाम को करीबन 6 बजे हम सोलन पहुंच गए हल्का अंधेरा शुरू हो चुका था सोलन पहुंचते ही और सोलन पहुंचते ही एक और भी बड़ी समस्या सामने आ गई सोलन पहुंचते ही भारी बारिश शुरू हो गई गाड़ी के शीशे पे बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा था और अंधेरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो गई थी यानी कि रोड दिख ही नहीं रहा था तो हमने रिस्क लेने के बजाय गाड़ी को साइड में लगाया रोड के साइड में खड़ी की और वेट करने लगे कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तो आगे बढ़ेंगे तो कुछ देर इंतज़ार किया करीबन आधा पौन घंटा हम वहाँ रुके बारिश कुछ कम हुई उसके बाद में हम सोलन से आगे निकले लेकिन ये बारिश का दौर थमा नहीं था रुक रुक कर पूरे रास्ते भर बारिश होती रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हमें 2-3 जगह पे मिले सोलन से शिमला वाले रास्ते पर
जिसकी वजह से एक एक घंटे के जाम लग गए 2-3 बार। तो यह सफ़र काफ़ी डरावना और रोमांच भरा रहा, क्योंकि रात का समय था और बार बार लैंडस्लाइड होने की वजह से जाम लग रहे थे। पता नहीं कौन सा पत्थर आके गाड़ी से टकरा जाए, कोई आइडिया नहीं था। तो सारे चैलेंज हमें तो पहले ही दिन जो पहाड़ी सफ़र हमारा शुरू हुआ था, तो पहले ही दिन सारे चैलेंज मिल गए। तो जैसे तैसे करके रात को 10 बजे के आसपास हम शिमला पहुँचे, और शिमला में समर हिल पे हमारा जो रेलवे स्टेशन है, समर हिल वाला रेलवे स्टेशन, उसके नज़दीक ही हमारा होटल था। तो जाके हमने होटल में चेक इन किया। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और जाते ही हमने रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन हमें शिमला भी घूमना था। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से शिमला तक का रोमांचकारी सफ़र। अब अगले अंक में आपको शिमला शहर की सैर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।